इसी तरह क्वालिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है, ठीक है? बॉडी जो है वो सी वाटर में ज़्यादा जल्दी फ्लोट करेंगे, वही ऑस्मोलैरिटी वगैरह का भी इफ़ेक्ट इसमें आ गया, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है? फ्रेश वाटर की नहीं सॉरी सी वाटर की, ठीक है? इसी तरह बॉडी जो है पॉन्ड्स में ज़्यादा जल्दी फ्लोट करती है देन ऑन दोज़ इमर्स्ड इन द डीप वाटर ऑफ रनिंग स्ट्रीम ऑन द अकाउंट ऑफ वार्मिंग इफेक्ट ऑफ सन रेज़। पॉन्ड वाटर जो होता है वो गर्म होता है, ज़ाहिर टाइड उसके ऊपर सन रेज़ वो इतना डीप नहीं होता ना, तो इसकी वजह से वो जल्दी फ्लोट करेंगी। लेकिन जो डीप होता है तो डीप वाटर होता है रनिंग स्ट्रीम का, तो वो उस तक सन रेज़ डायरेक्टली नहीं आ रही होती, ठीक है? तो वो इतना वार्म भी नहीं होगा, सही है? तो ये सब चीज़ें जो है प्यूरिफिकेशन के ऊपर इनका इफ़ेक्ट होता है, तो उसकी वजह से भी फ्लोटिंग जो है वो किसी में जल्दी होगी, किसी में लेट होगी, ठीक है? फिर आता है कि एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स जो हैं वो कौन-से हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ गया वार्मथ एंड क्लोथिंग, ठीक है? ब्यूटीफिकेशन जो है वो 10 डिग्री से शुरू होती है, 37 इज़ द आइडियल टेम्परेचर, लेस देन 10 डिग्रीज़ जो टेम्परेचर होता है वो रखा जाता है टू प्रिजर्व द बॉडीज़, ठीक है? तो क्लोथिंग में वही है कि क्लोथिंग जो है ब्यूटीफिकेशन को रेजिस्ट करी होगी, हैस्टन्स द ब्यूटीफिकेशन, ठीक है? कैसे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके, लेकिन इतनी ज़्यादा टाइम तक नहीं, वो पे डिपेंड करता है कि क्लोथिंग क्या है, ठीक है? और सराउंडिंग टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? सो शुरू में तो वो एज़ वो होगा, प्रोटेक्शन होगी अगेंस्ट प्यूरिफिकेशन, लेटर स्टेज में डिले डिकम्पोजिशन बाय प्रोटेक्टिंग द बॉडी। अच्छा, 2 वजह से, एक तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है और दूसरा ये है कि वो प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम दी फ्लाइज़ एंड इंसेक्ट्स, जो एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन के लिए इंसेक्ट्स वगैरह आ सकते हैं, तो उसको भी उससे भी प्रोटेक्ट करी है। तो इस वजह से हमारे पास ये इफ़ेक्ट क्लोथिंग जो है हेल्प कर सकती है, बट लॉन्ग टर्म में इतना ज़्यादा ख़ास इफ़ेक्ट नहीं होती क्योंकि इंटरनली प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी हुई होती है, ठीक है? और ज़्यादा ये डिपेंड भी इंटरनल करती है, एडल्ट में फिर हो जाएगी, फिर इन्फेंट्स में थोड़ा उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा क्लोथिंग का अंदर प्रोटेक्शन, क्योंकि उसमें ज़्यादा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो इंसेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं या बैक्टीरिया आ रहे हैं तो वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? ख़ैर फिर मॉइस्चराइज़र है, मॉइस्चराइज़र जो है वो प्यूरिफिकेशन के लिए नेसेसरी होता है, ठीक है? क्योंकि जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी इसके लिए ज़रूरी होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। इसी तरह जो एडिमेटिस कंडीशंस होती हैं उसमें वो मॉइस्ट होंगी, तो बॉडी या फिर जो बॉडीज़ रिकवर हुई है वाटर से, ठीक है? जब उसको एयर में छोड़ देंगे, पीछे भी मैंने बताया कि जब जो ड्राउनिंग के केसेस में वो बॉडी जब तक पानी में है, तब तक उनकी प्यूरिफिकेशन कम होती है, मतलब स्लो होगी कंपैरेटिवली। लेकिन जब उसको हम एयर पे छोड़ देंगे तो उनकी प्यूरिफिकेशन जो है ज़्यादा रैपिड होगी। क्यों? क्योंकि अब वो मॉइस्ट बॉडीज़ हैं, ठीक है? इसी तरह जो ऑर्गन्स हाई मॉइस्चर कंटेंट है, पीछे मैंने बोला कि ब्रेन में हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है तो उसकी प्यूरिफिकेशन जल्दी होती है, ठीक है? इसी तरह जिनकी फैट कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, उसकी भी प्यूरिफिकेशन ज़्यादा जल्दी होती है। जिस तरह हेयर, नेल, टीथ ये तो हार्ड और ड्राई स्ट्रक्चर्स हैं तो इनकी नहीं होती। सही हो गया? इसी तरह जो मस्कुलर ऑर्गन्स है उसका लिखा है कि हार्ट जो है वो भी रेज़िस्ट करते हैं प्यूरिफिकेशन को, ठीक है? तो हमने हार्ट को बड़ा लेट जो प्यूरिफिकेशन जिन ऑर्गन्स की लेट होती है 2 टू 3 डेज़ में, उसमें हमने पढ़ा था हार्ट, ठीक है? तो बिकॉज़ इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। फिर आता है एयर, एयर की जितनी अच्छी होगी, ठीक है? तो प्यूरिफिकेशन अच्छी होगी, नहीं होगी तो रिटार्डेशन होगी। सही हो गया? सही, बॉडी इज़ लाइंग इन द वाटर ब्यूटीफाई मोर स्लोली ओइंग टू द एक्सक्लूजन ऑफ एयर एंड लोअरिंग ऑफ द टेम्परेचर, क्योंकि पानी में हवा भी उतनी अच्छी नहीं होती जितने ओपन एयर में होगी, और इसी तरह टेम्परेचर भी कम है तो इसी वजह से उसकी प्यूरिफिकेशन कम होगी। एज़ अ मैनर ऑफ ब्यूरियल पे डिपेंड करता है, एयर टाइट कॉफ़िन्स हो गए उसमें जो है क्योंकि एयर नहीं आ रही है अंदर, ठीक है? और इसी तरह बाकी जो एक्सटर्नल इंसेक्ट्स वगैरह वो भी नहीं होंगे ना, तो वहाँ पे प्यूरिफिकेशन जो है वो लेट होगी। इसी तरह जो डीप ग्रेव्स में जिन बॉडीज़ को वो दफनाए जाते हैं वो उनके अंदर जो है इस प्यूरिफिकेशन जो है वो डिलेड होगी एज़ कम्पेयर टू दोज़ बरीड इन शैलो वन्स, ठीक है? क्योंकि डीप उसमें ग्रेव्स में भी एयर इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है? फिर इसी तरह जो बॉडीज़ हाँ, लाइन में जिनकी वो होती है जिनको हम बरी कर लेते हैं, उनके अंदर डिकम्पोज़िशन रिटार्डेड होती है, सॉफ्ट टिश्यूज़ भी प्रिज़र्व रहते हैं, ठीक है? इसी तरह कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें एडिपोकेट फॉर्मेशन होती है, तो वो भी प्रिज़र्वेशन करती है बॉडी की, और मम्मिफिकेशन भी। वी विल स्टडी दीज़ टू इन डिटेल लेटर, ठीक? अब इंटरनल फैक्टर्स में आ जाता है एज एंड कंडीशन ऑफ द बॉडी। जो न्यूबॉर्न है, स्टिल बॉर्न है, वो ज़्यादातर स्टेराइल होती है। आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस पॉइंट अर्लियर कि उनकी बॉडी के अंदर फ्लोरा नहीं है, तो उनकी जो बॉडी की ब्यूटीफिकेशन हो रही है, वो एक्सटर्नल उस पे ही डिपेंड कर रही है, ठीक है? तो कंपैरेटिवली जो है उनकी ब्यूटीफिकेशन कम होगी एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स, ठीक हो गया?
फिर आता है एज़ द बॉडी ऑफ न्यू बॉर्न। अच्छा, एक और रीज़न यहाँ पे लिखा है कि न्यू बॉर्न में हमने पीछे कूलिंग ऑफ द बॉडी जहाँ पे पढ़ी थी, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि इनकी कूलिंग जल्दी होती है, ठीक है? क्यों कूलिंग जल्दी होती है? क्योंकि इनका जो सरफेस एरिया होता है एज़ कम्पेयर टू वेट वो ज़्यादा होता है। तो कूलिंग जब बॉडी कूल होती है तो प्यूरिफिकेशन जो है कंसिडरेबली स्लो होगी, क्योंकि तो टेम्परेचर के साथ ज़्यादा होती है प्यूरिफिकेशन। फैट एंड फ्लैबी बॉडीज़ जो है उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होते तो जल्दी प्यूरिफिकेशन होगी। लीन और ड्राई टिश्यू ऑफ ओल्ड एज जो है वो कम उनकी प्यूरिफिकेशन होगी। तो कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में रखने हैं, तो आपको इन सारे फैक्टर्स की समझ आ जाएगी। आपको मॉइस्चर को देखना है, आपको टेम्परेचर को देखना है और सरफेस एरिया को देखना है, ठीक है? एयर को देखना है। तो ये तो 3-4 चीज़ें, फैट को देखना है किसका, उसकी बेसिस पे आप यू कैन ईज़िली टेल कि किसकी जल्दी होगी, किसकी देर से होगी, ठीक है? इसी तरह दोस्त जिन एरियाज़ में ब्रूजेज़ हैं, वुंड्स हैं, ठीक है? तो वो ज़ाहिर बात है डिकम्पोज़िशन जल्दी होगी। उन एरियाज़ में बैक्टीरिया अट्रैक्ट भी जल्दी होंगे, ठीक है? पहले से भी ज़्यादा होंगे बैक्टीरिया वहाँ पर। ग्रेविड एंड पोस्टपार्टम यूट्रस विल ब्यूटिफाई अर्ली। यहाँ पे इसीलिए मैं पीछे कह रही थी कि यहाँ पे याद रखें कि यहाँ जो लेट लिखा है, लेट कहाँ-कहाँ, ये नॉन ग्रेविड यूट्रस है, ठीक है? और जो ग्रेविड यूट्रस है उसमें ब्यूटिफिकेशन जल्दी होती है। फिर सेक्स में है कि इतना ख़ास कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन वुमेन डाइंग ऑफ अ चाइल्ड बर्थ उनमें सेप्टिसिमिया हुआ होता है, तो प्यूरिफिकेशन में रैपिड होती है। देन कॉज़ ऑफ डेथ है व्हेन पर्सन डाइज़ ऑफ सेप्टिसिमिया, जिनमें सेप्टिसिमिया की वजह से डेथ हुई है वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, पेरिटोनाइटिस है, पायलोनेफ्राइटिस है, तो प्यूरिफिकेशन जल्दी होगी। क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से प्यूरिफिकेशन है तो वो सोर्स ही ज़्यादा है जो तो अबंडेंट होगी, ठीक है? सोर्स अबंडेंट है तो प्यूरिफिकेशन भी उसी हिसाब से ज़्यादा होगी। फिर आता है प्यूरिफिकेशन इज़ एक्सेलरेटेड इन अल्कोहलिक्स। क्यों? क्योंकि ज़्यादा अल्कोहलिक्स फैट एंड फ्लैबी होते हैं। इस वजह से रिटार्डेड इन वेस्टिंग डिजीज़, एनीमिया, माल न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर पहले से ही ब्लड पे भी डिपेंड कर रही है ना, वैस्कुलरिटी पे भी डिपेंड करती है प्यूरिफिकेशन। एनीमिया हुआ है, माल न्यूट्रिशन हुई है तो उनकी प्यूरिफिकेशन स्लो होगी। टिश्यूज़ जो हैं उसमें ऑलरेडी ड्राई हुए होते हैं, टिश्यूज़ की ऑलरेडी वेस्टिंग हुई हुई होती है, ठीक है? इसी तरह बॉडीज़ ऑफ पर्सन सड डाइंग सडनली एंड अपैरेंटली गुड कैन हेल्प डिकम्पोज़ स्लोली। ठीक हो गया। फिर आता है इसको कंपैरेटिव इससे किया गया है, मतलब कि डिज़ीज़ है, क्रोनिक इलनेस है या क्रोनिक इलनेस नहीं है। फिर आता है सब्सटेंसेस व्हिच, अच्छा कुछ ऐसे पॉइज़न्स होते हैं जो कि टिश्यूज़ को प्रिज़र्व कर लेते हैं, ठीक है? और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो उन पॉइज़न्स, अगर उन पॉइज़न्स की वजह से किसी की डेथ हुई है तो वो भी प्यूरिफिकेशन उनकी डिलेड होगी। इनमें कौन से पॉइज़न आते हैं? आर्सेनिक, एंटीमनी एंड हेवी मेटल्स। ठीक, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड हेवी मेटल्स ये पॉइज़न्स ऐसे हैं जो टिश्यूज़ को प्रिज़र्व कर लेते हैं और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इसमें ये होता है कि अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं बॉडी के अंदर जो केमिकल चेंजेस बॉडी के अंदर चाहते हैं, उसकी केमिकल चेंजेस होती है और फिर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया? जैसे कुछ पॉइज़न्स हो गए, नाइट्राइट्स वगैरह हो गए। तो नाइट्राइट जो है, अगर किसी बंदे ने नाइट्राइट्स लिए हैं और अब उसकी डेथ हो गई है, तो डेथ के बाद हम उस नाइट्राइट को मे बी अप्रिशिएट नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो नाइट्राइट बॉडी के अंदर जाके चेंज हो गया था किसी और सब्सटेंसेस में, या एक्सक्रीट हो गया मे बी, ठीक है? सो केमिकल चेंजेस की वजह से हम उन सब्सटेंसेस को नहीं एप्रिशिएट कर सकते, ठीक है? इसी तरह कुछ एंजाइम्स इस तरह के होते हैं, कुछ ड्रग्स इस तरह होते हैं, कुछ पॉइजन्स इस तरह से होते हैं जो बॉडी के अंदर जाके उनकी केमिकल चेंजेस होती है और कोई और प्रोडक्ट उसने दे दिया होता है। इसमें एग्जांपल है एकोनाइट पैराथीन की, ठीक है? तो ये किसी और सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाने जाएँगे। सो वी हैव टू नो कि एकोनाइट किस में कन्वर्ट होता है, पैराथीन किस में, पैराथियन है या व्हाट्सएवर, ये किस में कन्वर्ट होता है। सो वी हैव टू नो दैट तो ताकि हमें पता चले कि किस चीज़ की पॉइज़निंग है, ठीक है? और जो केमिकल चेंजेस में इस तरह जिसको हम आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते किसी चीज़ को, किसी के पॉइज़न्स की, कुछ पॉइज़न जो हैं उनके मेटाबॉलिक जो क्या कहते हैं, उनसे उनकी मेटाबॉलिज़्म की वजह से कुछ ऐसे एंड प्रोडक्ट्स बन जाएँगे कि हम उसको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते। तो उनको डिटेक्ट करना, उनमें कॉज़ ऑफ डेथ फाइंड आउट करना समटाइम्स इट्स डिफ़िकल्ट टू नो, राइट? कुछ पॉइज़न्स इस तरह होते हैं जिनको हम नहीं आइडेंटिफ़ाई कर सकते। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ नॉर्मल टिश्यू में प्रोड्यूस सब्सटेंसेस, अच्छा ऐसा होता है कि प्यूरिफिकेशन होती है जब, तो उस दौरान भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बॉडी के नॉर्मल टिश्यू में नॉर्मली ड्यूरिंग प्यूरिफेक्टिव चेंजेस बन रहे होते हैं जो कि कोई टॉक्सिक कंपाउंड की तरह होते हैं। सो यू यू हैव टू नो कि ये तो प्यूरिफिकेशन की वजह से बना है, या यू हैव टू बी एबल टू डिस्टिंग्विश इट कि या तो ये प्यूरिफिकेशन से बना है या फिर ये इसके अंदर इसको पॉइजन दिया गया था। ठीक है?
इसमें न्यूरीन, बीटा फेनिलएल्थामीन, फेनिलएथाइलामीन, टायमीन और अदर अमीन्स है, ठीक है? फिर आते हैं कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि वोलेटाइल सब्सटेंसेस जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं प्यूट्रीफेक्शन में। जैसे प्यूट्रीफेक्टिव गैसेस निकल रही होंगी तो उनके साथ ये वोलेटाइल सब्सटेंसेस भी निकल जाते हैं। फिर कहते हैं कि कुछ ऐसी होती है प्यूट्रीफेक्टिव चेंजेस में इथाइल अल्कोहल बन जाते हैं, तो हम उसको अल्कोहल टॉक्सिसिटी से कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सो हमें इन सब की बारे में देखना होगा। फिर आता है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो प्यूट्रीफेक्शन के बाद भी हम उनको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, वो रेज़िस्ट करते हैं प्यूट्रीफेक्शन को। ये हमने शायद पीछे भी डिस्कस किए थे कि कुछ कौन से ऑर्गन्स हैं, फिर उसमें आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड है, साइनाइड है, फ्लोराइड है, ये स्ट्रिक्नीन है, येलो ओलिएंडर है, ठीक है? ये बस सारे नाम हैं, आप लोग इसको याद कर लें। फिर आता है बॉडी फॉर्मिंग। बॉडी फॉर्मिंग की डेफिनेशन इज़ वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन इज़ रिटन हियर कि study of dead bodies for the purpose of gaining a better understanding of decomposition process, for evolving better methods for estimation of time since death, and also to infer circumstances of death। ठीक है, तो क्या है, हमने डेड बॉडीज को प्रिजर्व किया, हमने उसको स्टडी करी। किस वजह से, किसके लिए हम स्टडी करें? ताकि हम उसकी डिकम्पोजिशन प्रोसेस को स्टडी करें और हम बेटर मेथड्स को फाइंड आउट करें, बेटर मेथड्स जो है वो पता लगाएं, जिससे हम टाइम सेंस डेथ के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है? या सर्कमस्टेंसेस ऑफ डेथ को, या डेथ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको हम जो है बेहतर तरीके से समझ सकें। तो इस सब मकसद के लिए हम जो डेड बॉडीज़ को के ऊपर स्टडी करेंगे उसको बॉडी बॉडी फॉर्मिंग कहेंगे, ठीक है? सो दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्ज़ाम और पे, ठीक है? अच्छा, ये कोई बिल्कुल ही फ़िज़ूल चीज़ें हैं कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ कहाँ पे हम सेव करते हैं और क्या नहीं करते, जस्ट कॉमन सेंस थिंग्स, ठीक है? फिर एडिपोकेयर फॉर्मेशन आ गई। नाउ इसका adipose means soft and fat, soft or fat, and kera means wax. Conversion of unsaturated liquid fats by bacterial fat splitting enzymes. एक मिनट, अनसेचुरेटेड लिक्विड फैट्स टू सेचुरेटेड सॉलिड फैट्स, ठीक है? तो वैक्सी लाइक बॉडी की वैक्सी सी अपीयरेंस हो जाती है, इतनी सॉफ्ट सी होती है और वो टिश्यूज आपके प्रिजर्व हो जाती है और वो वैक्स लाइक होती है, आप उसको कट भी कर सकते हो इजीली नाइफ से, ठीक है? तो इस तरह की अपीयरेंस हो जाती है, बस एक वैक्स बन जाएगी लेट से। और किस वजह से है? बैक्टीरियल फ्लैट स्प्लिटिंग एंजाइम, जिसमें क्लोस्ट्रीडिया है, ठीक है? जो इंटेस्टाइन से भी आ रहा है, एनवायरनमेंट से भी आ रहा है। अब कुछ कंडीशंस देखो, यहाँ पे एडिपोकेयर फॉर्मेशन और ममिफिकेशन में इसके बारे में पूछा जा सकता है इन ओस्पी, एंड इट कैन बी आस्क्ड दैट इसके डिफरेंसेस पता हो कि किस कंडीशन में एडिपोकेयर फॉर्मेशन होगी और किस कंडीशन में ममिफिकेशन होगी। सो यू हैव टू नो दिस वेरी वेल कि मॉइस्चर, इसके लिए क्या कंडीशंस है? मॉइस्चर, वार्म टेम्परेचर, नॉट वेरी हाई, एंड relative diminution of air and further acidicating factors। यानी एयर कम होनी है, मॉइस्चर होना है और टेम्परेचर वार्म होना है, ठीक है? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ये एयर की कमी, ठीक हो गया? एयर की कमी के साथ मॉइस्चर है, टेम्परेचर वार्म है, ठीक है? तो अब इसमें क्या होगा, डैम सॉइल में बॉडी है, वाटर से निकाली गई है, तो अब किसी बॉडी में एडिपोकेयर फॉर्मेशन हो गई है और मेरे पास कोई बॉडी आ गई है और मैं उसमें देख रही हूँ एडिपोकेयर फॉर्मेशन मुझे नज़र आ रही है, एंड आई डोंट नो कि हिस्ट्री से मुझे नहीं पता चल रहा कि ये बॉडी कहाँ से निकली है, कहाँ से लाई है, क्या सोर्स है, बट बेस्ड ऑन सीइंग कि एडिपोकेयर फॉर्मेशन हुई भी, आई कैन टेल कि कौन सी कंडीशन में बॉडी पड़ी रही थी, ठीक है? सो we can guess that on this basis। तो ये इसकी medical importance, we will study it later as well। Adipocare is a yellowish white greasy wax like substance, rancid smell होती है। यहाँ पे भी आपको डिफरेंशिएट करना है, ममिफिकेशन में स्मेल नहीं होती है सच, ठीक है? फिर आता है कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, तो ये फ्लोट करती है, ईज़िली हम इसको कट कर सकते हैं और इसको जब बर्न करेंगे तो फेंट येलो फ्लेम मिलेगा, हमें ऑफेंसिव ऑडर मिलेगी। किस वजह से ऑडर मिलती है? ड्यू टू अमोनिया एंड सल्फर कंपाउंड्स की वजह से, ठीक है? अच्छा, फ्रेश एडिपोकेयर जो होता है वो सॉफ्ट और मॉइस्ट होता है और ओल्ड सैंपल्स जो हैं वो ड्राई और ब्रिटल होते हैं, ठीक है? सो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। फिर आता है कि अच्छा, अब एडिपोकेयर फॉर्मेशन में क्या इन्वॉल्व थी चीज़ें, क्या चीज़ से हो रही थी? अनसैचुरेटेड लिक्विड फैटी एसिड्स, फैट्स, ठीक है? तो जहाँ बॉडी में फैट ज़्यादा होंगे वहाँ पे एडिपोकेयर फॉर्मेशन जल्दी भी होगी और ज़्यादा भी होगी, ठीक है? एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स जहाँ पे फैट्स कम है। तो ये इम्पॉर्टेंट है याद करना कि कहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है? अब द मॉइस्चर इसी तरह बॉडी में जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है वहाँ पे भी जल्दी होगी, ठीक है? द मॉइस्चर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोलिसिस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, अच्छा यहाँ पे अब एक और बात लिखी है कि अगर
मॉइस्चर जो है एडिपोकेयर फॉर्मेशन वो रिलाई कर रही है मॉइस्चर फ्रॉम इनसाइड द बॉडी। तो उस केस में बॉडी टिश्यू किस तरह होगा, हार्ड हो जाएगा, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। उस मॉइस्चर को यूज़ करके बॉडी ने एडिपोकेयर बना दिया है और बॉडी का मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर एडिपोकेयर फॉर्मेशन डिपेंडिंग ऑन द मॉइस्चर फ्रॉम द एनवायरनमेंट, तो उस केस में बॉडी जो है वो ड्राई नहीं होगी। ठीक है, ये बात लिखी है। द मॉइस्चर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोलिसिस इज ड्राइड फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज देयरफॉर बिकम्स ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड इन अ बॉडी इमर्स्ड इन वाटर। ठीक है, अगर पानी में है तो बाय इतना ज़्यादा पानी है, इन केस ऑफ ड्राउनिंग द एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स द मॉइस्चर एंड बॉडी टिश्यूज आर देयरफॉर नॉट डिहाइड्रेटेड। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन नहीं मिलेगी। तो हम लोग यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पता चल जाएगा कि वो कितने मॉइस्चर वाले इन्वायरमेंट में बॉडी थी, वो पानी में थी वो या डैम्प सॉइल में थी। तो डैम्प सॉइल में भी अब कितना मॉइस्चर वहाँ पे है, ठीक है, तो उसी हिसाब से बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी या नहीं होगी तो हमें पता चल जाएगा। पीछे जो बात की सबक्यूटेनियस फैटी डेपर्स ऑफ चीक्स, ब्रेस्ट, बुटॉक्स एंड एब्डोमेन, लिम्स, चेस्ट वॉल और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में बी अफेक्टेड। इन्फेंट्स में रेयरली, फैट कितना होगा उसमें तो उसी बेस पे देख लें आप। फिर ओबीस में इनफ्रीक्वेंटली द प्रोसेस में इन्वॉल्व द होल बॉडी। ठीक है, in widespread everywhere the soft tissues are markedly dry unless there has been prolonged immersion in water। ठीक हो गया। फिर हम क्रॉस फीचर्स जो है उनको पहले अप्रिशिएट कर सकते हैं। एडिपोकेयर जो टिश्यूज़ को प्रिजर्व करती है। इंजरीज़ वगैरह जो होती है नॉर्मली वो भी प्रिजर्व होती है, ठीक है? तो हम कॉज ऑफ डेथ वगैरह ये सब चीज़ें बता सकते हैं, ठीक? हम टाइम सिंस डेथ के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम फॉर एयर फॉर्मेशन जो है वो 3 to 6 वीक्स फॉर एडल्ट लिम्ब एंड 12 मंथ्स फॉर द होल बॉडी। सही हो गया? लेकिन ये भी बहुत वेरी करती है, ठीक है? बहुत कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक हो गया? फिर आता है इंडिया में बोल रहे हैं 5 to 15 ईयर्स, तो ये जो इंडिया है, पाकिस्तान में भी तकरीबन ये सेम होगा आई गेस। In shortest recorded period 3 days and 22 hours, well that is not very important। अब मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस आइडेंटिफाई पर्सन को कर सकता है क्योंकि ज़ाहिर बात है बॉडी टिश्यू प्रिजर्व्ड है, ठीक है? एक्सटर्नल फीचर्स प्रिजर्व्ड है। कॉज ऑफ डेथ के बारे में बता सकते हैं, इंजरीज अगर रिकॉग्नाइज हम उसको कर रहे हैं, ठीक है? फिर टाइम इलैप्स्ड सिंस डेथ, प्लेस कहाँ से बॉडी हमने रिकवर की है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स ममिफिकेशन। ममिफिकेशन इज अगेन इन दोनों को जब पढ़े तो इन दोनों को थोड़ा सा कंपेयर कर लें क्योंकि ये दोनों जो है डिफरेंट कंडीशन में होती हैं, ठीक होगा? कैरेक्टराइज बाय डिहाइड्रेशन एंड डेसिकेशन ऑफ द बॉडी टिश्यूज एंड वेस्टा आफ्टर डेथ। यहाँ पे डिहाइड्रेशन और डेसिकेशन हो गई। कंडीशंस क्या है? हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वहाँ पे वार्म टेम्परेचर था। डिवाइड ऑफ मॉइस्चर, वहाँ पे मॉइस्चर चाहिए था। और फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर, वहाँ पे एयर नहीं थी। सही है, सो इसकी कंडीशन ऑपोजिट है उससे। नॉट a common condition in adults, but occasionally seen in the bodies that have been buried in dry soil or desert sands. Tissues of infants are usually free from organism at birth. They do not develop normal defective changes. अच्छा, अच्छा, क्रॉनिक आर्सेनिक और एंटीमनी पॉइजनिंग जो है ममिफिकेशन के प्रोसेस को फेवर करती है। अच्छा, ममिफिकेशन के साथ हमें स्लाइट एडिपोकेयर फॉर्मेशन भी मिल सकती है, ठीक है? सिंस यूटिलाइज, अब वो क्या, क्यों, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? देखो ये कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है कि एडिपोकेयर फॉर्मेशन अगर ऑलरेडी ड्राई कंडीशन, जो बॉडी के अंदर अपना मॉइस्चर तो है, एडिपोकेयर फॉर्मेशन अगर सराउंडिंग में इन्वायरमेंट में मॉइस्चर कम हो और वो इनसाइड बॉडी के मॉइस्चर पर रिलाई कर रहा हो तो बॉडी डिहाइड्रेट होती है और डिहाइड्रेशन ही हमें ममिफिकेशन के लिए चाहिए, तो वो उसको ममिफिकेशन में हेल्प करेगी, ठीक है? सो दैट्स वाई हमें ये दोनों साथ में भी मिल सकती हैं। अब ममिफिकेशन अनलाइक एडिपोकेयर फॉर्मेशन, क्योंकि एडिपोकेयर फॉर्मेशन तो फैट्स से रिलेटेड चीज़ है और ये डिहाइड्रेशन से रिलेटेड चीज़ है। तो डिहाइड्रेशन ज़ाहिर बात है जो एक्सपोज्ड एरियाज होंगे वहाँ से इवेपोरेशन जल्दी होगी, तो वो एरियाज पहले ड्राई होंगे तो वहाँ पे ममिफिकेशन जल्दी होगी। सो इसके कौन से पार्ट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा होगी? लिप्स, टिप्स ऑफ नोज, फिंगर्स, टोज ममिफाई फर्स्ट, फिर पूरी बॉडी में चली जाएगी। ममिफाइड बॉडी किस तरह होगी? श्रिवल्ड, ओडोरलेस, वहाँ पे ओडोर थी, ऑफन वेरी डार्क, ऑलमोस्ट ब्लैक इन कलर, वेट उसका लूज हुआ होगा, स्किन हार्ड होगी, ड्राई होगी, लेथरी होगी, adheres closely to the shrunken body, viscera are shrunken, dark brown, black, blend together, may not be visible। ठीक है,
और बाकी एनाटॉमिकल फीचर्स उसी तरह प्रिज़र्व होंगे, इंचज़ वगैरह उसी तरह प्रिज़र्व होंगी, ठीक है? और इसके लिए जो टाइम चाहिए होता है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, ठीक है? कोई हम वो एक चीज़ नहीं कह सकते। मेडिकोलॉजिकल पर्पस बिल्कुल सेम है उसी की तरह आइडेंटिटी करने के लिए, कॉज़ ऑफ डेथ के लिए, ठीक है? टाइम सिंस डेथ और प्लेस जहाँ से रिकवर हुई है। एम्बेलमिंग एक ब्यूटीफुल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि अगर हम लोग आर्टिफिशियली बॉडी को प्रिजर्व कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बेलमिंग। सो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन एम्बेलमिंग एंड मॉमिफिकेशन एज वेल। सो एम्बेलमिंग इज एन आर्टिफिशियल मॉमिफिकेशन, इसमें हम एक एम्बेलमिंग फ्लूइड देते हैं। एम्बेलमिंग फ्लूइड क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड है या लेड सल्फाइड या पोटेशियम कार्बोनेट। कौन सी तीन चीज़ें हो सकती हैं? फॉर्मेल्डिहाइड, लेड सल्फाइड, पोटेशियम कार्बोनेट। इसको हम देते हैं इन द मेजर जो आर्टरीज हैं, फीमोरल आर्टरी में दे सकते हैं, अयोटा में, कैरोटिड्स में, इनमें इंजेक्ट कर देंगे तो आर्टिफिशियल ममिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है? हम ये किसके लिए यूज़ करते हैं? अगेन मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के लिए, ठीक है? या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बॉडी जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है, सही हो गया? तो उसके लिए हम देते हैं ताकि बॉडी जो है प्रिज़र्व रहे। हमने बॉडी को प्रिज़र्व करना है किसी वजह से कि हम उसके लिए एनवायरनमेंट कर सकते हैं। अच्छा, नाउ दिस थिंग इज़ गिवन हियर, ये शुरू में देनी चाहिए थी ममिफिकेशन और एडिपोकेरेट से पहले, लेकिन चले। बॉडी को प्रिज़र्व करने के 2 तरीके तरीके होते हैं, एक नेचुरल है, एक आर्टिफ़िशियल है। नेचुरल में एडिपोकेयर और ममिफिकेशन आ जाता है, आर्टिफ़िशियल में एम्बाल्मिंग एंड कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेशन। हमने बोला ना कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेशन 10 डिग्री से कम होगा तो प्यूरिफिकेशन को जो है वो क्या करता है, रेज़िस्ट करता है, ठीक? अच्छा, अब आगे ये जो पोस्टमार्टम चेंजेज़ है ना, दीज़ आर नॉट वर्दी इनफ टू रीड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें कुछ भी ख़ास नहीं है और इसमें शायद बर्न्स में आई गेस, क्योंकि ये बिल्कुल, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, यू कैन स्किप इट। अच्छा, इसमें बर्न्स एक पढ़ लेते हैं हम। इसमें कुछ इन्फेंट्स, यंग चिल्ड्रन एंड द एल्डरली सक्सम मोर रेडिली देन एडल्ट्स डू नॉट, एडल्ट्स नॉट ओनली फ्रॉम द इनिशियल शॉक बट ऑल्सो फ्रॉम द सब्सिक्वेंट कॉम्प्लिकेशन। ज़ाहिर बात है इन्फेंट है, एडल्ट तो रेजिस्टेंट हो सकते हैं ना, ये ज़्यादा रिस्क में होंगे। बर्न्स ऑन हेड, ट्रंक एंड जेनिटल्स आर सेड टू बी मोर डेंजरस इन देन इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है? एक्सटेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्टेड इज ऑफ मच ग्रेटर इंपॉर्टेंस एंड द डेप्थ ऑफ सेवेरिटी, ठीक है? बॉडी ये इम्पोर्टेंट है, लाइक वी थिंक के अगर कितना बहुत ज़्यादा डीप बर्न है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वेयर बर्न है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना बॉडी का पार्ट जो है वो अफेक्टेड हुआ है, ठीक है? और फिर ये ऑर्गन जो है ये ज़्यादा डेंजरस है अगर इनका डेथ हो गया। फिर आता है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। हाँ, 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 ये दिस यू कैन स्किप इट, ठीक? सो दैट्स ऑल, वी हैव कवर्ड दिस चैप्टर।